Assalamualaikum. Hope everyone is doing good. So today we will be covering production possibility curve topical questions. ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, थोड़ा सा एक रिवाइज करा देता हूँ। बाकी फिर जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम लोग उसकी डिटेल में वैसे ही जा रहे होंगे। ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या चीज है, चलो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना देता हूँ। ठीक है, और मैं दोनों एक्सेस के ऊपर लेबलिंग कर देता हूँ। अच्छा, सवाल ये सबसे पहले एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। मैं जब आप लोग एमसीक्यू कराऊंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कि एमसीक्यू के अंदर वो बोलेगा कि लेबलिंग क्या होगी। वैसे हम लोगों ने लेबलिंग ये सीखी है कि ऊपर आएगा प्राइस, नीचे आएगा क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है, वैसे हम लोगों ने डिमांड सप्लाई में लेबलिंग ये सीखी है कि ऊपर आएगा प्राइस, नीचे आएगा क्वांटिटी ट्रेडेड। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऊपर एक्सेस के ऊपर लिखेंगे गुड वाई क्वांटिटी और नीचे एक्सेस के ऊपर हम लोग लिखेंगे गुड एक्स क्वांटिटी। सवाल हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर आप लोगों ने रिवाइज करा हो, मैंने आप लोगों को पहले से बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है जो एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए दोनों एक्सिस के ऊपर हमेशा क्वांटिटी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब इधर आप लोग कैपिटल गुड भी लिख सकते हो, नीचे कंज्यूमर गुड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो दिल करे आपका। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया भी है कि ये जो मैंने एक आउटवर्ड गोइंग कर्व बनाया है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मैंने लेबल कर दिया ए बी के नाम से। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑन दी कर्व। कौन कौन से होते हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ये सारे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑन दी कर्व। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या है? तो आपने बोला सर ये सारे पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स ऑन दी कर्व। तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट्स ऑन दी कर्व होते हैं इनको हम लोग क्या कहते थे? इनको कहते थे हम लोग पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं कि ये जो पॉइंट्स ऑन दी कर्व है इनको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि ये एक इकोनॉमी कर सकती है, कर नहीं रही है, ये एक इकोनॉमी कर सकती है। अगर एक इकोनॉमी इस कर्व पर ऑपरेट कर रही है तो इसका मतलब एक इकोनॉमी ये कर सकती है, वो भी कर नहीं रही है, ये इसका पोटेंशियल है। तो आप मुझे बताओ एक इकोनॉमी अगर अपने पोटेंशियल पर ऑपरेट कर रही है तो रिसोर्सेज की क्या होगी? रिसोर्सेज की होगी एफिशिएंट एलोकेशन। क्या होगी रिसोर्सेज की? रिसोर्सेज की होगी एफिशिएंट एलोकेशन, जिसकी वजह से नो वेस्टेज होगी। जब रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही है, तो रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होगी और कंट्री में क्या हो रही होगी उसकी वजह से? फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट। जब सारी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं तो फिर कंट्री में क्या क्रिएट हो रही होगी? कंट्री में क्रिएट होगी फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं है, सारी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है तो कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बंदा फायरिंग नहीं बैठा हुआ। सही। अच्छा, फिर इसके बाद एक होता है पॉइंट इनसाइड द कर्व। ये जो मैंने पॉइंट ई मार्क करा है ये क्या है? ये पॉइंट इनसाइड द कर्व है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट इनसाइड द कर्व होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल। अच्छा, आप मुझे बताओ ये एक्चुअल क्या होता है? देखो, एक्चुअल होता है करंट सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ कि ये जो पॉइंट इनसाइड द कर्व है इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल। और ये एक्चुअल क्या है? ये एक्चुअल है करंट सिचुएशन। करंट हालत क्या है इकोनॉमी की? करंट सिचुएशन क्या है? तो मुझे बताओ अभी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? अभी पाकिस्तान का क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अंडर एलोकेशन हो रही है, रिसोर्सेज पड़ी हुई है, हमें पता है कि हमारे पास कोल माइन है, बलूचिस्तान में हमारे पास ऑयल है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, यानी कि रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि रिसोर्सेज पड़े पड़े जाया हो रही होंगी, यानी कि रिसोर्सेज की क्या हो रही है? वेस्टेज हो रही है। और वेस्टेज होने की वजह से कंट्री के अंदर क्या हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। क्या हो रही है? कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है ना भाई। जब हम लोग मशीन वगैरह इस्तेमाल करेंगे उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो लोग भी चाहिए होंगे, उससे जॉब्स की क्रिएशन बढ़ेगी और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लेकिन अभी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई हुई है? बढ़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ एक बात कि ये जो पॉइंट कौन सा मैं बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट एफ है, कौन सा? ये जो पॉइंट एफ है ये है पॉइंट आउटसाइड दी कर्व। ये जो पॉइंट एफ है ये क्या है? ये जो पॉइंट एफ है ये है पॉइंट आउटसाइड दी कर्व। तो मैं इधर लिख दूं ये है पॉइंट आउटसाइड दी कर्व। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ ये जो पॉइंट आउटसाइड दी कर्व है ये क्या है? इसका नाम क्या है? तो आपने बोला इसको हम लोग कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब क्या है? इसको अटेन नहीं कर सकते। तो मैं इधर लिख दूं कि ये पॉइंट क्या है? अनअटेनेबल है। व्हाट डू यू मीन बाय अनअटेनेबल? इट कैन नॉट बी अचीव्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। हाँ, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, इसलिए इसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। अब अगर मैं तुम लोगों को और आसान जबान में इसको समझा दूं
तो ये समझो कि ये तुम सबका पोटेंशियल है, अगर ये तुम सबका पोटेंशियल है कि तुम लोग आराम से स्टार ले सकते हो। लेकिन अभी तुम लोग कहाँ पर हो, अभी तुम लोग सब के सब कहाँ पर हो, बी ग्रेड पर हो, कुछ कुछ ए ग्रेड पर भी है, लेकिन मैं एवरेज के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये सबकी पोटेंशियल है, हर बच्चा ये काम कर सकता है, पोटेंशियल पे यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है, लेकिन हर बच्चा अभी कहाँ पर है, बी ग्रेड पर है, सुस्ती की वजह से। और ये जो पॉइंट है आउटसाइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनअटेनेबल। ये अनअटेनेबल क्या है, ये है डिस्टिंक्शन। ये नहीं हो सकता, ये कोई करोड़ दो तीन करोड़ में कोई एक निकलता है ऐसा, ठीक है। ठीक है, पीपीसी सबको क्लियर है, मुझे बताओ जल्दी। मैंने बताया था एडवांस में रिवाइज कर लेना, मुझे जल्दी से जवाब दो, तो फिर हम लोग अब क्वेश्चन आंसर शुरू करें। अगर आप लोगों ने रिवाइज करा हुआ है तो आपको अच्छा समझ आएगा, वरना फिर आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात होगी, ठीक है। ओके चलो, अब हम लोग है ना बारी बारी जो है ना वो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप लोग भाई, आप लोग तैयार है ना, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखो, ये कुछ नए क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आओ पढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉपी आप लोग बाद में कर लेना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉपी करना है, आप अभी साथ साथ करते रहो, क्वेश्चन कॉपी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम व्हाट इफेक्ट नेट इमिग्रेशन इज लाइकली टू हैव ऑन एन इकोनॉमी। 6 मार्क का सवाल है, देखो पीपीसी जो है वो 6 मार्कर में आएगा, ठीक है। और सवाल क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू आप इसको ये बताओ कि नेट इमिग्रेशन का पीपीसी के ऊपर क्या फर्क होगा एक इकोनॉमी के। पहले तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग समझ लो। देखो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसा हमने डिमांड सप्लाई वाला भी सवाल एक बार पहले भी करा है। ये 6 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, इनके अंदर 4 मार्क्स जो है वो किसके होते हैं, डायग्राम के होते हैं। और इसके अंदर जो 2 मार्क्स होते हैं ना, वो होते हैं किसके, एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर आपके पास जो, एक सेकेंड, आपके पास 2 मार्क्स जो है वो एक्सप्लेनेशन के, और जो है वो बाकी मार्क्स जो है वो आपके पास किसके हैं, डायग्राम के, ठीक है। 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन एंड 4 मार्क्स फॉर डायग्राम, सही है। अब याद अगर किसी ने करा हो तो मैंने आप लोगों को 2 इमिग्रेशन पढ़ाई है। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाई है, 2 इमिग्रेशन। मैं इधर जरा मेंशन करता हूँ, ठीक है। एक मैंने आपको पढ़ाई थी आई वाली इमिग्रेशन, आई वाली इमिग्रेशन, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर। एक थी आई वाली इमिग्रेशन, मैंने आपको बताया था आई से क्या आता है, इंपोर्ट आता है। तो इंपोर्ट का मतलब है कि हम लोग वर्कर को बाहर से मंगवा रहे हैं। और एक मैंने आपको पढ़ाई थी ई वाली इमिग्रेशन। ई वाली इमिग्रेशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो वर्कर कंट्री में पड़ा हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको 2 इमिग्रेशन भी याद करा दी कि एक आई वाली है और एक ई वाली है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल आई वाली इमिग्रेशन की बात कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग अगर बाहर से किसी स्किल्ड वर्कर को इमिग्रेट करें, अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर लेंगे, तो हमारी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने लेक्चर में भी दी थी कि पाकिस्तान ने जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के अंदर अब्दुल कदीर खान, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर है वो, जिसने बनाई है, तो उसको हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट करा था। वो इंडिया में था भाई, वैसे उसको हम लोगों ने इंपोर्ट करा, उसने न्यूक्लियर पावर बनाई, तो कंट्री का पोटेंशियल बढ़ा ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा तो पीपीसी किधर शिफ्ट मारेगा, राइट या लेफ्ट, राइट पे शिफ्ट मारेगा, क्योंकि कंट्री का पोटेंशियल बढ़ गया। तो मैं इधर सबसे पहले इधर मेंशन कर देता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर ड्यू टू नेट इमिग्रेशन आपकी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ रहा है, और कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा, इस वजह से आपका पीपीसी किधर शिफ्ट मारेगा, राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा। देखो ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है, जिस हाथ में पेंसिल है वो सीधा हाथ है। तो देखो कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा तो पीपीसी किधर शिफ्ट मारेगा, राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा, ठीक है। अब हम लोग ये सवाल शुरू करते हैं, अपने पास लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 है, और सवाल साथ साथ शुरू कर दो, ठीक है। जो जो कर रहा है वो साथ साथ करता रहे, मैं ग्रुप पे फिर ये भेज दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये सीखना है कि यार ये डायग्राम बनेगी कैसे। तो देखो सबसे पहले तो 2 एक्सेस हमने बना दी, ठीक है, सही है। सबसे पहले हमने 2 एक्सेस बना दी, क्वेश्चन बाद में लिख लेना उधर। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने 2 एक्सेस बना दी। एक एक्सेस के ऊपर लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, और दूसरी एक्सेस के ऊपर मैंने लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी, ठीक है। ये क्यों लिख दिया, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, याद करो डेफिनेशन के मुताबिक क्या बताता है। तो आपने बोला सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है, जो एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से अचीव कर सकती है, इसलिए मैंने दोनों गुड्स के ऊपर क्वांटिटी लिखा है, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने ये बता दी।
अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने एक कंट्री का पीपीसी कर्व बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने? ये मैंने एक पीपीसी कर्व बना दिया मुबशिर, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया ए और बी, ठीक है भाई। अच्छा आदिल, अब हमारी कंट्री का पोटेंशियल बड़ा है, तो हमारी कंट्री का पीपीसी किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड, ठीक है। तो ये देखो, ये कंट्री का पीपीसी ने राइटवर्ड शिफ्ट मारा। तो अब ये पीपीसी की लाइन चेंज होके क्या हो गई? ए बी से सी डी हो गई। क्या हो गई? ये ए बी से क्या हो गई? सी डी हो गई, ठीक है। तो ये देखो, ये कंट्री का पीपीसी ने शिफ्ट मारा, तो ये लाइन ए बी से किस पे चले गई? सी डी के ऊपर चली गई, सही है। अब सबसे पहले, जब तक आप लोग कॉपी करो, मैं आप लोगों को डायग्राम की वो बता देता हूँ, नंबरिंग के, इसकी मार्किंग कैसे है। जिसने इस एक्सिस के ऊपर गुड वाई क्वांटिटी और नीचे गुड एक्स की क्वांटिटी लिख दिया, उसको 1 मार्क मिल गया, ठीक है। जिसने ये पीपीसी कर्व आउटवर्ड गोइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिया, जैसे बना हुआ है, उसको 2nd मार्क मिल गया। जिसने एरो बना दिया ना, उसको 3rd मार्क मिल गया, ठीक है, कि पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट मार रहा है। और जिसने न्यू पीपीसी बना दिया और उसको लेबल कर दिया, उसको 4th मार्क्स मिल गया। मतलब 4 नंबर तो इसने मुफ्त के डायग्राम बनाने के दे दिए। अब इसको समझाना कैसे, ये देखो। अब सबसे पहले आप इसको बताओगे, मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। अब आप इसको क्या बताओगे? दिस डायग्राम shows this diagram shows an increase in this diagram shows an increase in, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। This diagram shows an increase in potential of the economy due to, देखो वैसे तो हम लोगों ने पोटेंशियल के बढ़ने के 3 रीजन हम लोगों ने याद रखे। कौन कौन से? एक होता है इमिग्रेशन, आई वाला, एक होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक होता है लेबर प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, और एक और कौन सा होता है? डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये 4 रीजन है। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया, तो वही वाला रीजन लिख दो, ड्यू टू इमिग्रेशन ऑफ वर्कर। क्या लिख दिया मैंने इधर? ड्यू टू इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, ठीक है। जिसकी वजह से पीपीसी ने क्या मारा? राइटवर्ड शिफ्ट मारा। तो मैं इधर मेंशन कर दूं, व्हिच हैज कॉज्ड अ राइटवर्ड शिफ्ट, which has caused a rightward shift in PPC from AB to CD। आप देखो, आपका कंट्री का जो पीपीसी कर्व वो पहले AB था, अब वो चेंज होके क्या हो गया? CD हो गया, क्योंकि आपकी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ गया ड्यू टू इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, सही है। जिसकी वजह से कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो मैं इधर लिख दूं, which will increase productive potential of the economy, which will increase productive potential of the economy, which will increase output and GDP, जिससे कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा, which will increase output and GDP leading to economic growth, ठीक है, leading to economic growth, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। अब एक्सप्लेनेशन में कहाँ कहाँ मार्क्स मिले? एक आपको मिला किधर? एक आपको मिला ये प्रोडक्टिव पोटेंशियल लिखने का 1 मार्क मिल गया, और 1 मार्क आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और आउटपुट जीडीपी की लाइन के ऊपर मिल गया, ठीक है, सही है। तो ये इसकी डायग्राम है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल भी थोड़ा सा दिखता रहे, ठीक है। इसको क्वेश्चन की डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन को कॉपी कर लो। मैं 2 मिनट रुका हूँ, फिर जिसका रह जाए वो स्क्रीनशॉट ले ले अभी से। मैं आगे चले जाऊंगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स। आप दोनों को क्लियर? आप तीनों को सही? ईयरली पास पेपर का सेक्शन कब होगा? वेट, क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। हाँ मैं एक और टेस्ट लूंगा, अभी लूंगा। पूरे माइक्रो मैक्रो का टेस्ट होगा।
हाँ कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। ठीक है चलो, अब मैं दूसरे सवाल पे जा रहा हूँ, अब इसका जवाब आप लोग दोगे, हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं पहले। अच्छा अब ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ ठीक है। एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम द इफेक्ट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। सही है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा। सही है, मेरा ये सवाल है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये बता दो कि ये क्या इसके अंदर रीजन आएगा और ये किस चीज का सवाल है, इसकी वजह से क्या होगा। मैं चैट बॉक्स पे सबके जवाब का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को पता है, मैं 2 मिनट बाद आपसे पूछता हूँ, पहले इन लोगों का आंसर करने दो ठीक है। चलो मुझे जल्दी से बता दो ये क्या केस है, एक्चुअल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, एक्चुअल कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से सब बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। पोटेंशियल कम हो रहा है, एक्चुअल कम हो रहा है, ठीक है सही। ठीक है चलो अब आओ। बिल्कुल, जिस जिसने बोला है कि एक्चुअल डिक्रीज हो रहा है उन सब ने सही बोला है। जिस जिसने बोला है कि पोटेंशियल कम हो रहा है वो सब गलत है। ठीक है, पोटेंशियल नहीं डिक्रीज हो रहा, अब उसकी वजह सुन लो। देखो ये रिवाइज जिसने नहीं करा नहीं, उसने गलती करी है। जिसने रिवाइज करा है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, जिसने रिवीजन नहीं करा बताने के बाद भी वो ये गलती कर रहा है। अच्छा आप देखो, ये आपका एक्चुअल अगर इनवर्ड मूव करेगा तो मजीद और अंडर एलोकेशन होगी और उसकी वजह से मजीद और वेस्टेज बढ़ेगी और कंट्री में और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है, क्योंकि आपका एक्चुअल किधर जा रहा है, ओरिजिन की तरफ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो जो कह रहा है कि पोटेंशियल शिफ्ट हो रहा है उसका आंसर गलत है, क्योंकि पोटेंशियल के शिफ्ट होने का मतलब है कि आपका पीपीसी का कर्व इनवर्ट मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि आपका एक्चुअल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किधर जा रहा है, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब करें, आओ इस सवाल को करें। चलो देखो, इसलिए कहता हूँ रिवाइज करो, तुम लोग नहीं करते, मजाक मस्ती करते हो हर वक्त। चलो अब बताओ डायग्राम क्या बनेगी। सबसे पहले आपने 2 एक्सिस बना देनी है। ठीक है सही है, और लेबलिंग वही होगी। सबसे पहले ऊपर वाली एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी और नीचे वाली एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी। दूसरी बार बता रहा हूँ आज की क्लास में, थर्ड टाइम, कि ये क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है जो कि एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से बना सकती है। इसलिए दोनों एक्सेस के ऊपर क्वांटिटी आया। ये मैंने एक पीपीसी बना दिया और इसको लिख दिया ए बी। ठीक है, ये एक कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। ये जो कुछ पॉइंट्स मैं कर्व पर मार्क कर रहा हूँ ए बी सी डी, ये सारे पोटेंशियल है और ये जो पॉइंट ई है ये क्या है, ये एक्चुअल है। ठीक है, अब बताओ इस बार केस क्या हो रहा है कि आपका एक्चुअल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका एक्चुअल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक काम की बात बता रहा हूँ, जरा गौर से सुन लेना। क्वेश्चन के अंदर सवाल आएगा कि पीपीसी शिफ्ट कब होगा और पीपीसी में मूवमेंट कब होगी। तो याद रखना, जब भी पोटेंशियल में चेंज आएगा तो पीपीसी क्या होगा, शिफ्ट होगा, और जब भी एक्चुअल में चेंज आएगा तो पीपीसी के अलोंग क्या हो रही होगी, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट मूव कर रहा है ना, सही है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमने बना दी, इस डायग्राम के हमें 4 मार्क्स मिले। अब इसको हमें समझाना है कि यार ये डायग्राम को समझाएंगे कैसे, वेरी इजी। मैंने ये लाइन बताई है आपको कि जब भी बोलेगा कि शिफ्ट कब होगा एमसीक्यू में और पोटेंशियल कब बढ़ेगा, तो पोटेंशियल जब भी बढ़ेगा तो उसकी वजह से शिफ्ट होगा और जब भी एक्चुअल में चेंज आएगा तो मूवमेंट होगी। अच्छा एक स्टूडेंट ने सवाल करा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल बढ़ रहा है एक्चुअल बढ़ रहा है। ये आपके मैंने रीजंस लिखवाए हैं बहुत सारे कि पोटेंशियल के बढ़ने और पोटेंशियल के कम होने के क्या रीजन है, उसको आपको याद करना है। ठीक है, ये आपके पास सब लिखा हुआ है, सही है। जैसे इमिग्रेशन वाला रीजन आप लोगों को याद था, ऐसे आप लोगों को सारे रीजन पता होने चाहिए। ठीक है चलो, अब क्या लिखेंगे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। दिस डायग्राम शोज, क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। शो दिस डायग्राम शोज एंड डिक्रीज इन एक्चुअल of an economy of an in actual of an economy which has caused
which has caused movement along the PPC, which has caused movement along the PPC. पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है, पूरी लिखनी है आप लोगों को. Which has caused movement along the PPC due to, कोई भी रीजन लिख दो, due to a fall in consumption लिख लो, due to a fall in consumption. ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करके आपको याद दिला रहा हूँ कि एक्चुअल के कम होने के क्या क्या रीजन थे. इधर आ जाओ जरा, 1 मिनट होल्ड कर जाओ. अच्छा, याद है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन है, इन्फ्लेशन में पढ़ाई थी, C + I + G + X - M, ये इक्वेशन पढ़ाई थी. तो अगर कंजम्पशन कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो ये 5 वो रीजन है जिसकी वजह से एक्चुअल कम हो रहा है. अगर ये बोलता है कि एक्चुअल कब बढ़ेगा, तो बोलोगे कंजम्पशन बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गया और इंपोर्ट कम हो गए. उल्टा कर देना. ठीक है, सब आपके पास लिखा हुआ है नोट्स में. ठीक है, चलो. नो 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 नो, वो पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट है. ठीक है, सही है. अच्छा, ड्यू टू फॉल इन कंजम्पशन which will result in high unemployment, which will result in high unemployment in the country, which will result in high unemployment in the country due to under allocation, due to under allocation of resources, due to under allocation of resources and wastage of resources. ठीक है, and wastage of resources, comma, the economy will be moving towards, किसमें जा रही होगी इकोनॉमी, बूम में, रिसेशन में, will be moving towards recession as the actual point is moving towards origin, is moving towards origin. ठीक है, ये क्लियर है सबको? कॉपी कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. हाँ, कोई भी रीजन लिख दो, कोई मसला नहीं है. आउटपुट जीडीपी कम होगा, ये नहीं लिख सकते ना. बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. अच्छा, मुझे बताओ, कंजम्पशन कम होगी, ठीक है, तो रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो रही है ना भाई. जब कंजम्पशन कम हो रही है, इसका मतलब है डिमांड कम है. डिमांड कम है तो कोई एलोकेट, प्रोड्यूसर पागल तो नहीं है कि जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऑयल है, ठीक है, अब अगर हम लोग ऑयल की डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर उसको एलोकेट भी नहीं करेगा ना, उसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन है और वो बड़े बड़े वेस्ट हो जाएगी. और जब रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन होगी तो लोग भी कम चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. ठीक है, तो कोई भी रीजन लिख सकते हो, कंजम्पशन कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, एनी रीजन व्हाट एवर यू लाइक. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? मुझे जवाब दे दो. डायरेक्ट हाई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिख सकते यार. देखो, लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई लूप होल नहीं दो. ठीक है, आपने इसको बता दिया कि ये हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो हमने बताया तो सही कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या है. ठीक है, इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, सही है, और हमने इसको बताया कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आई है, क्योंकि एक्चुअल कम हुआ है इसका इकोनॉमी का, और कंट्री के अंदर मूवमेंट हुई अलोंग दी पीपीसी. ठीक है, अब जल्दी से सब जवाब दे दो ताकि हम एक और क्वेश्चन करें. मैं फिर ये सेंड कर दूंगा, डोंट वरी.
अच्छा चलो, मैं अभी भेज दूंगा क्लास के बाद, डोंट वरी। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन खोल रहा हूँ, उसको पढ़ता हूँ, फिर आप लोग उसका जवाब बताओ भाई, उसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, analyze using a production possibility curve diagram the effect of damaging weather on an economy, 6 marks। चलो मुझे ये बताओ कि इससे आपका पोटेंशियल कम होगा, एक्चुअल कम होगा, क्या होगा? सबको जवाब पता है। सोचो, देखो मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल के कम होने के रीजंस करवाए थे। एक कराया था डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो अगर वेदर डैमेजिंग होगा तो रिसोर्सेस खराब हो जाएंगी। एक जमीन है, उसके ऊपर लेट्स सपोज के क्रॉप उगती है, तो वो क्रॉप खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर एक समझो कि एक कोल माइन है, वो उसके ऊपर अगर उधर बारिश होती है तो सारा कोल खराब हो जाएगा। तो डैमेजिंग वेदर की वजह से कंट्री का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो पहले मैं इधर जरा याद दिला देता हूँ तुम्हें। अगेन वही वाली बात है, 4 मार्क्स आर फॉर डायग्राम, 2 मार्क्स आर फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो पीपीसी शिफ्ट होगा, तो सबसे पहले तो आपने बता दिया कि इस केस के अंदर आपका पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और आपकी जो कंट्री का पीपीसी कर्व है वो इस बार राइट नहीं, इस बार कौन सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड मतलब इनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। और पोटेंशियल के कम होने के क्या क्या रीजन हम लोगों ने याद करें, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने रीजन जो जो पढ़े मैं उधर वो मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको याद रहे। एक हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये हमने एक रीजन पढ़ा था पीपीसी के इनवर्ट शिफ्ट का। एक हम लोगों ने पढ़ा था राइज इन प्राइस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की प्राइस का बढ़ना, ठीक है। एक और रीजन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक और रीजन मैंने आपको पढ़ाया था एक और क्या पढ़ाया था मैंने आपको, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, कौन सी वाली, ई वाली। मतलब आपके पास कोई स्किलफुल वर्कर है, आपने उसको बाहर क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो इधर हमने लिख दिया ई फॉर इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, और ये ई वाली इमिग्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कि आपने वर्कर को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सही, ये 3 रीजन हो गए। अब जो जो हम लोग नए नए रीजन सीखते जाएंगे वो हम लोग ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसने डिस्ट्रक्शन या डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का नया नाम हमें बता दिया, डैमेजिंग वेदर। तो अब हम रीजन चेंज करके डैमेजिंग वेदर कर देंगे, ठीक है। अब हम आओ डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम क्या बनेगी। हाँ नाम चेंज करा है, बिल्कुल, तभी तो मैं तुम लोगों को ये सवाल करा रहा हूँ कि देखो ये सवाल डिमांड सप्लाई डायग्राम वाला सवाल, पीपीसी वाला सवाल, ये पेपर में आएगा और ये 6 मार्क्स मुफ्त के, तभी तो मैं तुम लोगों को इतना करा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो जो मुझे लगता है कि पेपर में आएगा वो हमें करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम क्या बनेगी। आपने बोला सर सबसे पहले ऊपर लिख दिया गुड वाई की क्वांटिटी, और नीचे हमने लिख दिया गुड एक्स की क्वांटिटी, ठीक है, सही। अच्छा अब मुझे बताओ, ये आपने कंट्री का एक पीपीसी बना दिया और इसको कर दिया पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अब आपकी कंट्री का पोटेंशियल कम हुआ है, तो आपकी कंट्री का जो पीपीसी है वो इनवर्ट शिफ्ट मारेगा, तो आपके पीपीसी ए बी से किस पे शिफ्ट हो जाएगा, सी डी के ऊपर, ठीक है। अब मैं वापस एक बार अभी बता रहा हूँ, मैंने वैसे बताया हुआ है, अगर किसी ने लेट ज्वाइन करा है तो मैं उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ जब तक आप लोग इसको कॉपी कर रहे हो, कि डायग्राम की मार्क्स एलोकेशन कैसे है। जिसने गुड वाई की क्वांटिटी नीचे गुड एक्स की क्वांटिटी लिख दिया उसको 1 मार्क मिल जाएगा। जिसने ये पीपीसी को ए बी और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिया, आउटवर्ड गोइंग कहते हैं इस कर्व को, उसको 2nd मार्क मिल गया। जिसने ये एरो इनवर्ट दिखा दिया उसको 3rd मार्क मिल गया। जिसने न्यू पीपीसी बनाया उसको 4th मार्क मिल गया। तो डायग्राम के 4 मार्क्स है, ठीक है। अब इसको समझाना है, जो हमने बनने की एक्सप्लेनेशन लिखी थी उसी की उल्टी, उसी को उल्टा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, आ जाओ। अच्छा पढ़ो, आओ क्या कहता है। This diagram shows and decrease in this diagram shows and decrease in potential of the economy, ठीक है, of the economy due to क्या क्या लिखेंगे, डैमेजिंग वेदर, ठीक है। इसने रीजन बताया है, बस वो कॉपी पेस्ट कर दो, ड्यू टू डैमेजिंग वेदर in an economy
जिसकी वजह से पीपीसी का कर्व क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, विच हैज कॉज्ड अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या इनवर्ट लिख लेना एक ही बात है, विच हैज कॉज्ड अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी फ्रॉम ए बी टू सी डी, ठीक है, ए बी टू सी डी, जिसकी वजह से कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं इधर लिख दूं विच हैज रिड्यूस्ड द प्रोडक्टिव potential, which has reduced the productive potential of an economy, सही है, जिससे कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बनाने की सलाहियत कम हो जाएगी, जिससे आउटपुट जीडीपी कम होगा, which has reduced output, कंट्री में आउटपुट कम बनेगा ना, which has reduced output and GDP of the country and GDP of the country, एक सेकेंड ना, अच्छा जीडीपी की फुल फॉर्म, हाँ बिल्कुल आपको जीडीपी की फुल फॉर्म लिखनी है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल करा है आपने कि आपकी जीडीपी की फुल फॉर्म आपने लिखनी है। देखो कंट्री में रिसेशन नहीं आएगा क्योंकि इन कंट्री ओरिजिन की तरफ थोड़ी जा रही है, कंट्री का पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है, सही है, तो ये कॉपी कर लो, ये लो ये कॉपी कर लो भाई। फिर एक और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला आप लोग बताओगे, हाँ ठीक है, पेपर में सवाल यही आ सकता है, एक्चुअल बढ़ेगा एक्चुअल कम होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा, रीजन आर दी सेम, सिर्फ जो रीजन लिखा वो मेंशन कर देना, एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट सेम होगी, ठीक है। अब आओ एक और सवाल करते हैं, पहले ये कॉपी कर लो, कर लिया, कर लिया, सच झूठ, सच या झूठ, हाँ सच में कर लिया, सारी डायग्राम एक जैसी लग रही है ना, कोई पुराना वाला सवाल दिखा के भी बोल देगा हाँ सर देखो करा हुआ। नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ लिखना नेसेसरी, हाँ भाई लिखना जरूरी है, ठीक है यार, ये 3 इफेक्ट है ना, वो एक्सप्लेनेशन में कीवर्ड्स के मार्क देता है, ठीक है सही है। तुम लोग अब जवाब दो मुझे, मैं फिर आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जल्दी से सब जवाब दे दो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो सब। ओके एक स्टूडेंट का सवाल है कि पेपर में गुड एक्स क्वांटिटी गुड वाई क्वांटिटी लिख सकते हैं। देखो मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप गुड एक्स क्वांटिटी लिखो, गुड वाई क्वांटिटी लिखो, या कैपिटल गुड लिखो या कंज्यूमर गुड लिखो, उसको देख के लिख देना, या तो अपनी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी लिख दो, मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है सही। अच्छा आप देखो, दो लोग होते हैं, एक होता है एक हार्ड वर्क करता है, एक स्मार्ट वर्क करता है। अगर आपने मेरे साथ ये सारे सवाल लिख के कर लिए ना, तो फिर इसको वापसी लिखने का कोई फायदा नहीं है, उसको गधा मजदूरी कहते हैं, बेवकूफ़ी है। अगर आपने एक बार सवाल कर लिया ना, आप खाली वीडियो प्ले करो और सवाल देखती रहो कि सर क्या लिख रहे हैं, बस सिंपल, ठीक है, और बार बार नोट्स पढ़ते रहो। देखो सारा बिजनेस और इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग, जितना ज्यादा पढ़ोगे जितनी ज्यादा कंटेंट याद होगा उतना ज्यादा अच्छे से लिख सकोगे। जब तक आपको कंटेंट याद नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, एमसीक्यू में भी आपको कंटेंट काम आएगा। यार आपको देखो बच्चे बुक भी पढ़ते हैं, यार आपकी मर्जी आपको जहाँ लिखना हो, ठीक है। अच्छा यार बच्चे बुक भी पढ़ते हैं और क्या कहते हैं, ये नोट्स पढ़ के भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अपने टीचर से पढ़ा था ना, तो मेरे टीचर्स ने मुझे नोट्स दिए थे ये, ठीक है, जो मुझे मेरे नोट्स से पढ़ाए थे, मैंने उनसे पढ़ के ही ए स्टार लिया, ठीक है। और बाकी मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पहले भी पढ़ा है और अभी भी पढ़े हैं, उन सब ने भी यही नोट्स पढ़ के पढ़ा है। बुक खोलने का कोई फायदा नहीं है, आप बुक एक बार खोल के देखना, बुक में इससे कम ही लिखा है, ठीक है सही, चेक कर लेना आपको अंदाजा हो जाएगा। चलो सही, देखो बात करनी है शॉर्ट और प्रिसाइज, लंबी नहीं करनी है, पेपर में काम की बात करनी है खाली। चलो अब एक और सवाल करते हैं, इधर आ जाओ। अच्छा अब इस क्वेश्चन नंबर 6
सी का मुझे जवाब बताओ। अब देखो, अब है ना, हम लोगों ने तीनों डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी लिख ली। अब हम लोग रिपीटेशन नहीं करेंगे, जो चीज आ गई आ गई, अब उसको वापस लिख के क्या करें, अब से उस सवाल को डिस्कस कर लेते, ऊपर ऊपर से चले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, आप लोग मुझे जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आओ देखते हैं। एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व the effect of an increase in quality of resources on an economy। 6 मार्क। देखो, बोल रहा है कि क्वालिटी बढ़ जाए। अगर मेरी बात सुनो, अगर मेरी कंट्री में से मैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और अगर मेरी उस ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो हर दूसरी कंट्रीज ऑयल किससे खरीदेंगी? मुझसे खरीदेंगी ना, तो मेरी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, अगर मैं अब तुम लोगों को बोलोगे पोटेंशियल के बढ़ने के कितने रीजन है, तो अब आप मुझे बोलोगे कितने हो गए? 5। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और चौथा हो गया इमिग्रेशन ऑफ वर्कर। इमिग्रेशन कौन सी वाली? आई वाली। और पांचवा हो गया इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो, हम लोगों ने पास पेपर करने का फायदा यही होता है कि हम लोग नई नई चीजें सीखते हैं। ये रीजन ना मेरे नोट्स में था, आप लोगों ने पास पेपर से सीखा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस केस पे लिख दूं, तो ये केस के मुताबिक ये केस है कि आपकी कंट्री का पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और कंट्री का पोटेंशियल बढ़ रहा है, और आपकी कंट्री का जो पीपीसी है उसने शिफ्ट मारा। किधर शिफ्ट मारेगा? वो राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। और अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी किसी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उस कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो कंट्री के अंदर आउटपुट और जीडीपी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री के अंदर एक ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ का नाम क्या है? उस ग्रोथ का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। उस ग्रोथ का क्या नाम है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्लियर है या फिर देयर इज एनी प्रॉब्लम? चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? बस इसको मेंशन कर लो खाली, तुम लोगों को समझ आ गया ना कि ये कौन सा है। नो नो नो, जो क्लास में काम होता है उसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6C हो गया। ठीक है, चलो आगे चले। चलो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, अगर किसी को खींचना है तो ये लो स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। वैसे मैं दे दूंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट खींच लो इसका अगर किसी को खींचना है तो। चलो अगले पे जा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 15C। चलो 15C से क्या होगा बताओ। यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम, analyze what effect an increase in number of graduates will have on an economy। 6 mark। ये बोल रहा है कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इंक्रीज हो जाए, भाई जितने ज्यादा ग्रेजुएट्स होंगे उतना ज्यादा वो इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेंगे, तो उतना इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर अब्दुल कदीर खान जैसे अच्छे अच्छे लोग पाकिस्तान में बने, जो मास्टरमाइंड हो, जैसे उसने न्यूक्लियर बना दिया, तो उससे कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कंट्री में बढ़ेंगे तो कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब बताओ आप कितने रीजन हो गए भाई? अब वो है 6। वापस बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और इमिग्रेशन ऑफ वर्कर ई वाली, और इसने इमिग्रेशन आई वाली इमिग्रेशन, और इसने इमिग्रेशन का नया नाम दे दिया। क्या दे दिया? एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस सवाल के अंदर क्या होगा? वही वही सेम सेम थिंग। तो बस मैं इधर अब लंबी नहीं कर रहा, अब मैं डायरेक्ट इधर लिख दूंगा कि कंट्री का पोटेंशियल अगेन बढ़ जाएगा, और कंट्री का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कौन सा शिफ्ट मारेगा? वो राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक है, सही है। फिर वही बात हो गई कि आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सही है, बस ये रीजन याद रखना कि अब रीजन इस बार चेंज हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
जाने दो, चलो आओ अगला देखते हैं। चलो ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 16। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी बना सकती है, इसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। Using a production possibility curve diagram, analyze the effect of destruction of some of its resources on an economy. भाई मुझे ये बता दो इससे क्या होगा? बिल्कुल सबने सही बताया कि इससे कंट्री का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, और कंट्री का पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो पीपीसी किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक है, और कंट्री का आउटपुट जीडीपी भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और कंट्री में ग्रोथ होगी कौन सी? नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ पोटेंशियल के कम होने के क्या क्या रीजन थे? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को इसने आसान जबान में हमें बता दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला रीजन होता है डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब रिसोर्स का खत्म हो जाना। ये मुश्किल इंग्लिश थी भाई, इसने तो आसान इंग्लिश में बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। फिर इसने दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था राइज इन प्राइस ऑफ एनर्जी। तीसरा आपको बताया था इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, कौन सी वाली? ई वाली, कि आपके पास कोई वर्कर है उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, सही है, तो ये भी बहुत इजी है 16C। स्क्रीनशॉट डैमेजिंग ऑफ बैड वेदर एक ही बात है। ठीक है, चलो वापस इधर आ जाओ। चलो ये एक क्वेश्चन रह गया था, ये भी मैंने सीधा बताई था। कैन यू एक्सप्लेन दिस वन अगेन वंस अगेन? ओके वेट, मैं कर देता हूँ, 2 मिनट देती हूँ, मैं वापस इस पे आ जाऊँ, बल्कि लॉबी करा दूँ। अच्छा ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सम ऑफ इट्स रिसोर्सेज ऑन एन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे वो ऑयल है, वो ऑयल जिस जमीन से आता है और जिस लैंड से आता है, अगर वो लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए, जलजला आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए और वो लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर अचानक से उसके अंदर से ऑयल आना बंद हो जाए, जैसे पानी की बोरिंग होती है भाई, पानी एक मशीन से एक्सट्रैक्ट होता है, सही है, अगर वो पानी बंद हो जाए तो उस जमीन के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। तो अगर वो रिसोर्स कोई डिस्ट्रक्ट वो हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उससे कंट्री का पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए कंट्री का पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट मारेगा। ठीक है सैनब, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3C, ये बता दो भाई, ये मैंने बातों बातों में ये भी बता दिया अभी, ये भी वही है बिल्कुल। तो अगर सवाल बोल रहा है कि यूजिंग पीपीसी डायग्राम एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी विल अफेक्ट एन इकोनॉमी। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कंट्री का पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि लेबर अगर प्रोडक्टिव होगी तो इसका मतलब है लेबर ज्यादा आउटपुट बनाएगी, ज्यादा आउटपुट बनेगा तो ज्यादा जीडीपी बनेगा, ज्यादा जीडीपी बनेगा तो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ती है तो उससे कंट्री का पोटेंशियल शिफ्ट होगा। ठीक है, ये देखो इसीलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअल पोटेंशियल के दरमियान कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो अब देखो सवाल पढ़ो, एनालाइज यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी विल अफेक्ट एन इकोनॉमी, 6 मार्क। ठीक है, ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, ये आपकी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी कंट्री का पीपीसी जो है वो शिफ्ट होगा, कौन सा शिफ्ट होगा कंट्री का पीपीसी के अंदर? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर वही बात है, कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ जाएगा, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब पोटेंशियल के बढ़ने के कितने रीजन हो गए? 7। बता दो, वैसे 7 नहीं 6 ही है, वो मैं बता चुका था लेकिन वापस बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, चौथा हो गया। 5वां एक कौन सा कराया था इसने? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, और एक और कौन सा करवाया था? भूल गए? ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो उसका था पोटेंशियल के कम होने का। ठीक है भाई, ये रीजन है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब अगर कोई करना चाहे तो ये सवाल जो बच गए वो लिख के प्रैक्टिस कर लो, तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा।
और यार ये देखो जो चीजें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, वो एक प्रॉपर जगह पे लिखना, ताकि जब आपका पेपर से पहले जो आपका टाइम होगा आप उसमें सारे सवालों को रिवाइज करोगे तो आपको चीजें